हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सिंप्लीफिकेशन के कुछ नए क्वेश्चंस, क्योंकि आज 21 यानी कि लास्ट डे है हमारा ये डे 21 चैलेंज का। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि 2 मोर क्वेश्चंस करेंगे और साथ में हम फ्रैक्शन टू कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी सीखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मैथ्स में एक बेसिक फंडा है, मैथ्स का एक बेसिक रूल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज, आफ्टर द डे 21 डे चैलेंज का ये खत्म होने के बाद मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपके लिए कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जिसमें आप उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख सकते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई भी करेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। तो बने रहिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। इन वीडियो में आपको मैं बहुत सारे लगातार कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आपको उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इस बोर्ड इस स्क्रीन के ऊपर 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और इसको हम कुछ क्वेश्चंस को माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले के कुछ क्वेश्चंस में बहुत कुछ सिखा चुकी हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं और कुछ स्टेप्स को हम कट डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे 7 प्लस है तो आप ये वाला 5 तो ऊपर ले जाएंगे, तो ये 5 अपॉन में कर दीजिए, जिसमें आप 5 एलसीएम लेंगे तो 6 5 30 एंड 30 प्लस 1 हो जाएगा 31, लाइक दिस। ये एक स्टेप हो गया। उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे 31 का एलसीएम लेंगे और 31 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस केस पे 31 ऊपर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला 31 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तब आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए, तो 31 को 7 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 217 प्लस 5। ठीक है, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 311 और जब आप 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 222 एंड दिस इज द राइट आंसर। तो देखिए कितनी जल्दी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव बी पार्ट। अब देखिए बी पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले 3 प्लस ले लेंगे और ये वाला 3 ऊपर कर देंगे। तो 3 और 3 सिंपल, आपको यहाँ पे 9 भी लिख सकते हो आप, और अपॉन में आप यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो देखिए 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। 9 प्लस 3 आपका हो गया सिंपल यहाँ पे 12 एंड दिस इज द राइट आंसर। आप चाहें तो इसको एक स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हैं। सी पार्ट के ऊपर, और देखिए सी पार्ट इसका क्या है, यहाँ पर देखिए ये एडिशंस में है तो 10 ले लेते हैं, साथ में यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस, अब आप देख सकते हैं 11 इसका एलसीएम है, तो 11 जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम सीधा डायरेक्ट 33 भी लिख सकते हैं, और उस केस में यहाँ एलसीएम लेना बहुत जरूरी है, यानी कि 77 प्लस 4 वो आपका हो जाएगा 81। तो आप यहाँ पर 81 लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप में आप सिंपल देखिए 81 को ऊपर ले जाइए तो ये 810 हो गया, बट 81 का एलसीएम यहाँ पर लेना बहुत जरूरी है, यानी कि हो जाएगा 8 और 8 8 64 प्लस 33। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 810 एंड अपॉन में हो जाएगा 8 and 3 11 एंड 4 and 3 7 प्लस 1 8 एंड दिस। अब आप देख सकते हैं कि क्या ये कट हो रहा है, यानी कि 8 प्लस 1 होता है 9 और 6 प्लस 1 7 7 प्लस 8 आपका होता है 15। तो 3 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो होती है कि जब आप एडिशंस करते हैं सभी नंबर्स का और टोटल करने के बाद जो नंबर आपको मिलता है अगर वो 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि वो पूरा होल नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं इसको 3 से कट कर लेती हूँ, तो देखिए 3 2 6 हो गया एंड 3 7 21 270 आ गया, सेम एज 3 2 हो गया, फिर 3 2 एंड देन 3 7, तो 270 अपॉन में 227। अब आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, तो 227 1 जा 227 जाएगा और 270 में से 227 को जब आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर ऊपर जाता है, यानी कि इसका रिमाइंडर बचेगा 43 एंड अपॉन में आ जाएगा 227 लाइक दिस। इस तरीके से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं इसके कुछ और नए क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स नाउ आप देख सकते हैं कि एक दो क्वेश्चंस और मैंने आपको दिए यहाँ पर, और उसके बाद हम आपका फ्रैक्शन टू कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे प्लस है तो आप सिंपल 1 और साथ में यहाँ पे प्लस 1। अब देखिए 9 ये वाला यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो इसको आप डायरेक्ट ऊपर लिख लीजिए 9 और यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 6 9 से आपको हो जाएगा 54 प्लस 1 55 लाइक दिस। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, 55 ऊपर ले जाना है और लेकिन 55 का आपको एलसीएम भी लेना है। तो जब आप 55 का एलसीएम लेंगे तो 5 5 से हो जाएगा 25 का यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 5 से 25 प्लस 2 हो जाएगा 27 प्लस 9, और इस तरीके से आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 55
और जब आप इसको 9 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 284 एंड दिस विल बी द राइट आंसर। अब अगर ये करते हैं तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग वैल्यू आप कर सकते हैं अगर एक ये करते हैं तो। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 5/7, तो ऑब्वियसली ये वाला जो 7 डिनोमिनेटर का ये न्यूमिनेटर बन जाएगा। उस केस में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 1/2 माइनस 7/5 लाइक दिस। ये स्टेप बनाना पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद ये वाले 5 को हम ऊपर ले जा सकते हैं। इन दिस केस 3 माइनस हो जाएगा एंड देन 5/। अब ये 5 क्योंकि ऊपर चला गया बट 5 का एलसीएम लेना यहाँ बहुत जरूरी है, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 5 2 से 10 माइनस 7 हो जाएगा 3। हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपका सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस सिंपल। अब आपको क्या करना है 3 का एलसीएम हो गया तो 3 3 से 9 9 माइनस 4 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5 माइनस 4। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3/4 विल बी द राइट आंसर। अब आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के इतने सारे क्वेश्चंस के बाद बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम 2 स्टेप्स में भी क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो इसको भी मुश्किल से 2 स्टेप या 1 स्टेप में भी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पता होता है 7 एंड देन आपको पता होता है, उसके बाद यहाँ सॉल्व करके सीधा आप उसको न्यूमरेटर ले जाएंगे एंड आपका यही एक स्टेप में आ जाएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शन टू कंटिन्यूड फ्रैक्शन में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 13/48 दिस इज द फ्रैक्शन। अब हम इसको कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्योंकि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन है ये आंसर को हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एक तरह से ये 21st यानी कि लास्ट डे चल रहा है, तो हम 2-3 चीजें सीख कर जाएंगे आज के सेशन में। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 13/48 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर हमारा पहले नीचे डिनोमिनेटर था तो उसको हम न्यूमरेटर बनाते थे। नाउ जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर बनाएंगे। कैसे? हम इसको लिखेंगे 1/48/13 लाइक दिस। फर्स्ट स्टेप इसका यही वाला होगा। सेकेंड स्टेप, अब आप देखेंगे 13 के टेबल में 48 कहाँ आता है? ऑब्वियसली 48 नहीं आता, बट 13 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 39 जरूर आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/। में अब क्योंकि 13 3 को अलग कर देंगे लाइक दिस, जैसे कि हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, और जो आपका रिमाइंडर पार्ट होता है उसको आप यहाँ पर एडिशन लेकर के, क्योंकि सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है एडिशन हो रहा है, आपका आ जाएगा रिमाइंडर 9/13 लाइक दिस। तो ये आपका बन गया एक स्टेप। अब आपका ये न्यूमरेटर है, वहां हम डिनोमिनेटर को इधर लाके न्यूमरेटर बनाते थे। अब इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, यानी कि 1/3 प्लस 1/13/9 लाइक दिस, इस तरीके से बनेगा ये। अब सेकेंड स्टेप इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? 1/3 प्लस 1/। अब देखिए 9 के टेबल में 13 कहाँ आता है? 9 के टेबल में 13 नहीं आता। 9 के टेबल में 9 पर जाएगा क्योंकि 2 पर 18 हो जाता है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं, पर सब्ट्रैक्शन यहाँ नहीं होता। सब्ट्रैक्शन के भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं कभी आपको कराऊंगी डेफिनेटली। तो 9 की टेबल में 1 पर जाएगा, तो 1 अलग करके जो भी इसका रिमाइंडर पार्ट होगा, यानी कि 13 में से 9 को लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/9 लाइक दिस। ये आपके 2 स्टेप बन गए। अब देखिए ये वाला जो 4 न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा। अगेन आप लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 1, उसके बाद 1 प्लस 1/9/4 लाइक दिस, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे 4 की टेबल में देखेंगे 9 कहाँ आता है? ऑब्वियसली नहीं आता। 9 2 जा 8 जरूर आता है, तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे 3 प्लस 1/1 प्लस। अब आप क्या करेंगे इसका 4 से 2 से 4/2, यानी कि इसको आप लिखेंगे 2 प्लस 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1/4 लाइक दिस। तो 3 1 2 3 स्टेप बन गए। अब 1/4 में 1 जो न्यूमरेटर आपके पास, वो डिनोमिनेटर अगर आप बनाते हो तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 1 का आप एलसीएम थोड़ा लोगे, 1 तो 1 ही रहता है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक फिनिश होगा, इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करते। तो दिस इज द फ्रैक्शन टू कंटिन्यूड फ्रैक्शन। आई होप कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली शायद नहीं समझे होंगे या नया देखे होंगे, या आपको ऐसा शायद महसूस भी ना हुआ होगा कि कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। इसके नए क्वेश्चंस में डेफिनेटली सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे,
लेकर आऊंगी जल्दी ही। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।